हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो से हम लोग स्कल्पचर्स के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पोएट्री तक पढ़ लिया है। स्कल्पचर्स क्या होते हैं? इंडस वैली सिविलाइजेशन में आर्ट की प्रैक्टिस भी की जा रही थी और वहाँ पे बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए गए हैं। कुछ स्कल्पचर्स मिले हैं, जैसे कि एक स्टैचू मिला है जो कि ऐसा कंसीडर किया जाता है कि दिस स्टैचू इज प्रिस्ट या फिर किंग का ये स्टैचू है, जो भी वहाँ पे रूल कर रहे होंगे। और डांसिंग गर्ल्स का भी स्टैचू मिला है, जो कि एक यूनिक मास्टरपीस है। उसमें डांसिंग गर्ल्स अपने वन हैंड को हिप पे रखी है एंड वन हैंड को अनदर लेग्स पे। तो ये एक बहुत ही बड़ा मास्टरपीस है। उस टाइम पे ऐसी क्राफ्ट को बनाना, ऐसे स्कल्पचर्स बनाना, स्कल्पचर्स क्या, जब भी हम स्टोन्स को कट करके मेटल्स को कट करके कोई भी क्राफ्ट बनाते हैं, दैट इज स्कल्पचर्स। सील्स की बात करें तो जो सील्स मिले हैं उस पर कुछ एनिमल्स के इमेजेस मिले हैं, जैसे कि एनिमल्स के, गोल्ड्स के, और कोई एविडेंसेस नहीं मिला है हॉर्स वगैरह के। सील्स पे कोई भी फिगर्स नहीं है। और ये बहुत ही जो लोग सील्स का यूज़ करते थे, सील्स का यूज़ लोग ट्रेडिंग पर्पस के लिए करते थे। ट्रेडिंग पर्पस के लिए कैसे कि अलग अलग मर्चेंट अलग अलग सील्स का यूज़ करते रहे होंगे, और उससे जब वो अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते होंगे तो जो अनदर मर्चेंट लेते होंगे उनको ये आइडिया लग जाता होगा, हाँ ये जो प्रोडक्ट आया है ये उस मर्चेंट का है। तो अलग अलग मर्चेंट के पास अलग अलग सील्स होता रहा होगा। टेराकोटा फिगरेन की बात करते हैं तो सिविलाइजेशन में टेराकोटा भी यूज़ होता था, जो कि टॉय क्राफ्ट की जैसा दिखता है। बुलक कार्ट, ये सारी चीज़ें भी पाई गई हैं टेराकोटा में। टेराकोटा का मीन्स होता है कोई लार्ज चीज़ की कॉपी करके एज अ टॉय सॉर्ट में बनाना, दैट इज़ टेराकोटा। अगर ब्रीड की बात करते हैं तो ब्रीड एक बहुत ही यूनिक क्राफ्ट था लोगों के बीच में। इसे अलग अलग मटेरियल से बनाया जाता था। जो भी रॉ मटेरियल लोगों के पास अवेलेबल होता था, लोग उससे बनाते थे। ये सिविलाइजेशन के टाइम पे एग्जॉस्टिक स्टोन से बनाया जाता था। डिफरेंट डिफरेंट शेप में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ब्रीड्स होते थे। ये ब्रीड्स से नेकलेस बनाया गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। ट्रेड की बात करते हैं तो सिविलाइजेशन में ट्रेड, जब सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था। लोग कि जितनी दूर चाहे उतनी दूर तक ट्रेड कर सकते थे। और लोग अब ना कि केवल इंडस वैली सिविलाइजेशन तक ही ट्रेडिंग करते थे, बल्कि वो मेसोपोटामिया, जो कि आज का इराक है, सॉरी प्रीवियस वीडियो में आई थिंक हमने मेसोपोटामिया को ईरान बोला, सॉरी, एंड अफगानिस्तान, पर्सिया जो आज का ईरान है, इन सारी जगहों पे भी ट्रेडिंग होती थी। अब इसका कोई रिटन रिकॉर्ड तो है नहीं, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या प्रूफ है कि ट्रेडिंग होती थी? तो जो ऑब्जेक्ट हमको मोहनजोदाड़ो में मिले हैं वही सेम पोट्रीज वगैरह, सील्स वगैरह वहाँ पे भी मिले हैं। तो ये लोगों का अजम्पशन है, ऐसे लोग मान लेते हैं कि हाँ ट्रेडिंग होती थी, तभी तो उनके बीच में एक लिंक है। जो भी चीज़ें यहाँ पे मिली, सेम चीज़ों का वहाँ पे मिलना। ट्रेड का रिलेशन बटेर सिस्टम से होता था, क्योंकि कोई कॉइन के एविडेंसेस नहीं मिले हैं। मींस अगर ट्रेड होता था, ऑब्जेक्ट तो मिल गया यहाँ के ऑब्जेक्ट वहाँ पे, बट कॉइन्स नहीं मिली हैं। दैट्स वाई हिस्टोरियंस कहते हैं कि बटेर सिस्टम से ही सिविलाइजेशन के टाइम पे भी ट्रेडिंग होती थी। रिलीजन, अगर बात करें उस टाइम पे रिलीजन क्या था, तो रिलीजन का भी कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन तो लोग वर्शिप करते थे फीमेल डाइटीज एंड मदर गॉडनेस का। एक सील्स मिली है जिसपे कि ऐसा हिस्टोरियंस का मानना है कि उस पे लॉर्ड शिवा की इमेज बनी है, एंड वो उसमें पीपल ट्री भी है और बुल्स भी है। उसे कंसिडर किया जाता है कि वो, और वहाँ पे स्वास्तिका का साइन भी है, तो कंसिडर किया जाता है कि ये लॉर्ड शिवा की
इमेज है, तो लोगों के अंदर रिलीजन जैसी चीज़ें भी डेवलप हो रही थी उस टाइम पीरियड पे। स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज की बात करते हैं तो सील्स या फिर अदर एक्सप्रेशन पोइट्रीज पे बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के चीज़ें लिखी होती थी, बट चीज़ें भी लिखी होती थी, साइंस बने होते थे, सिंबल्स बने होते थे। सिविलाइजेशन के डेपिक टाइम पे लोगों ने राइटिंग सीख लिया था, और उनका जो राइटिंग होता था वो बर्ड्स का यूज़ करते थे, एनिमल्स का, वर्ड का, और लैंग्वेज को वो लोग अभी तक बहुत ही प्रॉपर नहीं जानते थे लैंग्वेज को। उनको रीडिंग में डिफ़िकल्टी होती थी। स्क्रिप्ट जो बनाते थे वो स्क्रिप्ट में वो पिक्टोग्राफीज यूज़ करते थे, अलग अलग टाइप्स की पिक्टोग्राफीज यूज़ करते थे, बर्ड, एनिमल्स, लैंग्वेज, ये सारी पिक्टोग्राफीज यूज़ करते थे। सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना, हमारे पास तो कोई रिटन रिकॉर्ड है नहीं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन होता है, बट अलग अलग हिस्टोरियंस का मानना अलग अलग चीज़ें हैं कि कैसे सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। ये एक्यूरेट नहीं है, दैट इज अजम्पशन कि ये रीजंस हो सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना, क्योंकि इतने पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, इतने पहले इंडस में सिविलाइजेशन का आना इंडस रिवर के पास, और इतनी जल्दी डिक्लाइन हो जाना, तो लोगों ने अलग अलग अपने व्यू पॉइंट्स बताए हैं। देखते हैं क्या है। जो पहला पॉइंट है वो नेचुरल कैलामिटीज़ या फिर एपिडेमिक्स से लोगों की डेथ हो गई होगी, या फिर क्लाइमेट में चेंजिंग हुआ होगा, क्लाइमेट में चेंजिंग होने से लोग सरवाइव ना कर पाए हों, तो पहला रीज़न ये है। दूसरा, रिवर सूख गई होंगी और सॉइल में फर्टिलिटी नहीं होगा, डेवलपमेंट एग्रीकल्चर का नहीं हो रहा होगा, तो लोग भूख के रीज़न से नहीं रहे होंगे, वो इरिगेशन प्रैक्टिस नहीं कर पाते होंगे रिवर के सूखने से, और ये सारी रीजंस हो सकते हैं। और तीसरा जो है वो पेरियोडिक फ्लड्स की वजह से उनको एक प्लेस से अनदर प्लेस पे शिफ्ट होना होगा, बार बार फ्लड्स आते रहे होंगे, और इन्वेशन और अटैकर्स, कोई अलग कंट्री से जो आर्यंस हैं उनके अटैक करने की वजह से उनको दूसरी एरियाज़ में सेटल हुआ होगा, या फिर उनके फोर्स करने से, और ये सारे रीजंस बताए जाते हैं। एक्चुअल रीज़न क्या है वो तो नहीं पता, आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। जैसे कि मोहनजोदाड़ो मूवी में भी फ्लड्स की वजह से लोगों को वन प्लेस से अनदर प्लेस पे जाना पड़ता है। वो तो खैर मूवी है, बहुत सारे रीजन से रिटन रिकॉर्ड नहीं है, तो वी कांट से समथिंग। केस स्टडी देखते हैं जो कि टाउन्स ऑफ गुजरात धौलावीरा की है। वहाँ पे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है जो कि अभी भी वहाँ पे गुजरात में है। धौलावीरा एक इंडस वैली सिविलाइजेशन का बहुत ही लार्जेस्ट साइट है जो कि रन्ना ऑफ कच्छ आइसलैंड के पास, आइसलैंड खादिर रन्ना ऑफ कच्छ के पास लोकेटेड है। इसका साइट जो है बहुत ही फ्लैटेड है, और सिटाडेल के द्वारा, सिटाडेल क्या होता है कि कोई भी किला या फिर कोई महल, कोई फोर्ट या फिर कैस्टल जो कि बना हो ग्राउंड के ऊपर, डिफेंस, सिटी के डिफेंस के लिए, दैट इज सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता है? फोर्ट या फिर कैस्टल जो कि ग्राउंड के ऊपर बना हो सिटी के डिफेंस के लिए, दैट इज सिटाडेल। मिडिल टाउन, लोअर टाउन, वर्ड, ये सारी चीज़ें, वहाँ के जो सिटाडेल हैं वो मिडिल टाउन भी वहाँ पे है फ्लैकेंड साइट में, और लोअर टाउन भी। अर्लीस्ट वाटर सिस्टम भी है, बहुत ही ह्यूज स्टोन और वॉल से इसके पार्ट को डिवाइड किया गया है। बिल्डिंग्स, अगर लोथल की बात करते हैं तो लोथल ट्रेड पर्पस से यूज़ होता था। यहाँ पे बहुत ही क्लीन ब्रिक्स का यूज़ किया गया है। पर्सियन ऑफ गुल्फ, मेसोपोटामिया, इन सारी जगहों के ऑब्जेक्ट्स को
कैरिड किया जाता था। बहुत ही एक्सपेंसिव जेम्स, प्रीसियस स्टोन्स, मेटल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें ट्रेड पर्पज से यहाँ पे यूज़ होती थी। इस टाइम पे इंडिया गवर्नमेंट ने वहाँ पे एक म्यूज़ियम बनाया है जहाँ पे कि वहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट को रखा गया है प्रिजर्व करके। थैंक यू।